दैनिक जागरण की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान देश का मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा टूरिज्म के सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। दैनिक जागरण के मुख्य महाप्रबंधक नितेंद्र श्रीवास्तव, महाप्रबंधक संतोष ठाकुर व डीजीएम विद्या भास्कर त्रिपाठी ने उनका बुके देकर स्वागत किया। सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के स्टाफ ने भी अपने विभाग के चेयरमैन अरविंद यादव का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। चेयरमैन अरविंद यादव ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दैनिक जागरण रेवाड़ी के ब्यूरो चीफ अमित सैनी ने बताया कि दैनिक जागरण समूह की ओर से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सुशिक्षित समाज, नारी सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियोजन व स्वस्थ समाज आदि 7 सरोकारों के लिए कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लावण्य संस्था की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। अमित सैनी ने बताया कि 26 जनवरी को 26 स्थानों पर दैनिक जागरण की ओर से हर वर्ष राष्ट्र को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन अरविंद यादव ने कहा कि जल्द ही हरियाणा को टूरिज्म के क्षेत्र में नई दिशा दी जाएगी। वह सूरजकुंड मेला इस बार का ऐतिहासिक मेला होगा। उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के लिए दैनिक जागरण परिवार को बधाई दी। हम उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने का एक प्रयास करते हैं ताकि वे इस ओर से सभी का आभार एवं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मान सम्मान के साथ जो हमारे बीच आज आप मुख्य अतिथि, धन्यवाद सर, आप हमारे बीच आज के इस स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा आप सभी आएंगे, आप सभी पगड़ी पहनाकर संतोष ठाकुर जी का स्वागत, हमारे सभी साथी, हाँ लाल अग्रवाल जी, आप सभी पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर रवि रंजन जी हैं। डॉक्टर रवि रंजन जी हैं। एक मिनट सर। आप हमारे भविष्य के लिए, देश के भविष्य को संवारते हैं और आपके मान बढ़ाते हैं। हमारे निःशुल्क विद्यालय की ओर से आपका सम्मान और 5वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षा के अलग जगाने में विशेष योगदान समाज की तरफ से करते हुए हमारे शहर में उल्लेखनीय योगदान यह काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी के साथ कोषाध्यक्ष सांवल राम जी, सचिव तेजपाल, इस दिशा में यादव समाज की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। यादव समाज की ओर से बीते करीब एक जाता है शिविर में यादव समाज के 2 से 3 चिकित्सक सुबह से लेकर दोपहर तक मरीजों को निःशुल्क उपचार देते हैं। एक बार स्वागत और अभिनंदन। ठीक है सर। हुआ है आपने 200 वर्ष से पूर्व इस कंपनी को स्वागत अभिनंदन। हाँ, थैंक यू। आप सभी को जागरण परिवार की ओर से पौधे देकर महेश भाई जी जब हमारे साथ थे तो हर साल मुझे फ़ोन करके कहते थे कि सर इस बार आप हमारे यहाँ ज़रूर आइए, ये वाला कार्यक्रम जो है आपको यहाँ करना। मैं कहता था बड़ी दूर पड़ेगा, यहाँ कहाँ बुला रहे हैं आप मुझे। पर आज अब की बार जब इनका अनुरोध आया तो मैं इनको टाल नहीं पाया और मैंने कहा कि नहीं, इस बार रेवाड़ी पे ही ये कार्यक्रम हम लोग सुबह सुबह करेंगे।
आए और साथ हमारे संतोष ठाकुर जी भी आ जाएं, श्री विद्या भास्कर जी भी आप भी आए, क्योंकि आज हमारे जो 7वें सरोकार का पुरस्कार दिया जाना है वो हमारे बीच उपस्थित हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए के बारे में अभी आपको हमारे अमित सैनी जी ने बताया था कि उर्वशी शर्मा जी डीबीजी कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही वह उद्योगों की प्रमुख संस्था रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बोर्ड की कार्यकारी सदस्य हैं। इसके साथ ही वह ENGI इंटरनेशनल फोरम की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, NCR HRD फाउंडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की भी अध्यक्षा हैं। आपके काफ़ी कीर्तिमान यहाँ मौजूद हैं। आपका स्वागत दैनिक जागरण परिवार की ओर से। और जो ये 7वां सरोकार था, आज के हमारे मुख्य प्रायोजक का सम्मान, आप तालियां बजा सकते हैं। और फूड से श्री रमेश सचदेवा जी को मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर, कि आप मंच पर आएं। से रमेश सचदेवा जी का सह प्रायोजक के तौर पर जागरण परिवार की ओर से सम्मान, स्मृति चिन्ह और शाल ओढ़ाकर आपको सम्मानित किया जाता है। और इसी क्रम में हमारे उत्कृष्ट योगदान समाज के प्रति आपका रहा है। खुशनसीबी है ये मेरी, खुशनसीबी है ये मेरी कि तिरंगे के साए में हम पलते हैं, दिया गया है। और आप सभी का, सभी बच्चों का ठीक है सर। है जो डॉक्टर साहब महेश वैद्य जी का अनुभव और चर्चित चेहरों के साथ उठ बैठ और उनका समीकरण। मैं बता दूं डॉक्टर साहब के बारे में, जब चुनाव होता है ना तो फोन करके पूछते हैं, हाँ जी तिवारी जी क्या हाल है। वो यही पूछते हैं कि अब वोट किसका है। और इनका सर्वे महेश सर के साथ ममता आंटी जी भी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। ताली की ताकत है। देखिए, आज जो है सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस है 74वां, जिसको पूरा देश मना रहा है, उत्साह के साथ मना रहा है। तो उसी के निमित्त दैनिक जागरण भी हर साल, चाहे वो 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस दोनों का आयोजन करता है। तो आज दैनिक जागरण का ये कार्यक्रम था, राष्ट्रगान देश का मान, उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है। तो ये दैनिक जागरण के कार्यक्रम में मैं आज आया हूँ। कि क्या प्लानिंग से हैं पर्यटन निगम के, कितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं? देखिए, पर्यटन निगम का चेयरमैन बनने के बाद यहाँ ये भी पर्यटन निगम का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है सेंट पाई पर। तो यहाँ दैनिक जागरण ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। और पर्यटन निगम के चेयरमैन के तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पर्यटन के अंदर अपार संभावना है, ये अपार संभावना वाला क्षेत्र है। और हरियाणा की पहचान एक समय पर हरियाणा टूरिज्म की और हरियाणा ट्रांसपोर्ट की होती थी, हरियाणा रोडवेज की होती थी। लेकिन शने शने वो हम अपनी पहचान खोते चले गए। तो एक विभाग मुझे मिला है, तो पुनः कैसे पुनर्स्थापित कर सके उसको, कैसे आन मान शान जो है पर्यटन निगम की बढ़ा सके, ताकि पर्यटक फिर उसी दृष्टि से पूरे देश का विदेश का देखे। और उसी के निमित्त इस बार 36वां सूरजकुंड में मेला भी आयोजित होने जा रहा है। और वो भी एक नई आन और मान और शान और खनक के साथ दिखाई देगा, पूरे विश्व को दिखाई देगा। हमारे हरियाणा का भी उसके अंदर सारी संस्कृति, कला, खान पान सबका उसके अंदर हमने स्थान रखा है। और देश का भी पूरा जो है हम पूरे विश्व को रूबरू कराएंगे अपने भारत का, कि भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, भारत के कितनी विविधताओं वाला देश है, उस सब का भी चित्रण जो है। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इसी समय पर G20 का भी नेतृत्व जो है भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। तो G20 के एम्बेसडर भी और 40 से ज़्यादा देशों का इसमें सहभागिता है इस मेले के अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये कि पूरे विश्व को पहली बार हिंदुस्तान की कला संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और पर्यटन निगम जो है एक नई पहचान के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपको दिखाई देगा। देखिए, पर्यटक स्थल निश्चित तौर पर जो है यहाँ बहुत सारी हमारे पास अच्छी लोकेशंस पर अच्छी हमारी प्रॉपर्टी हैं, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, 43-44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं हमारे। पिंजौर से लेके सूरजकुंड से लेके हमारे बहुत गिने चुने तो ऐसे नामी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। तो वहाँ पर अभी जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे विवाह, हमारे सेमिनार्स, सरकार के कार्यक्रम,
कैसे अच्छे से अच्छा उनका आयोजन हो सके, कैसे इसकी हम साज सज्जा करके दोबारा से वो स्थान इसको दिला सके, उसके ऊपर पूरा मेरा फोकस रहेगा। अधिकारियों के साथ भी मैंने बैठ के चर्चा की है, उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं और निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने के अंदर आपको ये नए रूप के अंदर हरियाणा टूरिज्म दिखाई देगा। सर, रेवाड़ी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं टूरिस्ट? बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बहुत सारे प्रदेशों की तो इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करती है, तो वही हरियाणा भी एक ऐसा केंद्र है टूरिज्म का, क्योंकि दिल्ली को 4 तरफ से घेर रखा है। तो यहाँ पर दिल्ली जो भी लोग विदेश से आते हैं और इतने, क्योंकि दिल्ली भी जो है देश की राजधानी के साथ साथ मिनी भारत है, तो निश्चित तौर पर सब भारत के दूसरे प्रदेशों के लोग दिल्ली में आसपास रहते हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान घूमने के लिए पर्यटक की दृष्टि से मिले, तो वही हमारा जो है फोकस रहेगा और उसी को हम जो है दृष्टि में रखते हुए इसका जो है नए रूप में इसको विकसित करेंगे। तावी नदी पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाने की बात की। देखिए, जितना कुछ भी, चूँकि मैं रेवाड़ी से हूँ, तो रेवाड़ी में जितना कुछ भी विशेष तौर पर हो सकता है उस पर भी फोकस रहेगा। हरियाणा पर्यटन निगम है और भी जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर अभी हमारा फोकस मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मोटे अनाज की जो है मिलेट्स की प्रधानमंत्री भी और पूरी दुनिया एक मांग कर रही है, तो बाजरे को लेकर भी मैंने फोकस किया। और इस बार के आपको सूरजकुंड मेले के अंदर बाजरे की खिचड़ी भी मिलेगी, बाजरे की रोटी भी मिलेगी, खाटे का साग भी मिलेगा, बाजरे का पिज़्ज़ा भी मिलेगा, बाजरे का बिस्कुट भी मिलेगा, बाजरे की खीर भी मिलेगी। जो व्यंजन बाजरे के आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, वो आज इस बार जो है पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को उसका टेस्ट का मजा दिलाने का काम हम करेंगे। सर, शेयर करवाने के लिए निश्चित तौर पर सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। पत्रकारों के साथ साथ रेवाड़ी के भी सब लोगों का वहाँ स्वागत है। सवाल है, सोलराई तालाब और बड़ा तालाब ऐतिहासिक धरोहर है हमारे शहर की, इसके लिए भी सरकार ने पहले से योजना बनाई हुई है, इसके लिए फंड्स भी सैंक्शन हो गया है। थोड़े समय के अंदर ये भी आपको नए रूप में दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। मैं दैनिक जागरण हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 स्थानों पर राष्ट्रगान देश का मान कार्यक्रम का आयोजन करता है। उसी निमित्त रेवाड़ी में भी हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम 7 ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जनसंख्या नियोजन, गरीबी उन्मूलन, सुशिक्षित समाज, स्वस्थ समाज आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है और राष्ट्र के प्रति समर्पित ये पूरी तरह से कार्यक्रम रहता है। ये इसका आयोजन था। राष्ट्र सर्वोपरि का जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे लेकर हर भारतवासी को बढ़ना चाहिए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, यह राष्ट्र के पर्व हैं। इन सभी पर्वों को हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। यही मैं कामना करता हूँ, यही संदेश देता हूँ।